बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय। गीता गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, माने एक तत्वदर्शी महापुरुष या एक योगेश्वर अपने शिष्य अर्जुन माने आराधक, जो आराधना करने वाला है, जो भरोसे है कृष्ण के माने योगेश्वर के भरोसे है कि ये लड़ाई मैं जीतूंगा कि हारूंगा। ये महायुद्ध कुरुक्षेत्र का मैं जीतूंगा कि हारूंगा। वैसे ही जो भगत होते हैं वही अर्जुन है, उनका जो गुरु है वह योगेश्वर है। तो योगेश्वर के मन में तो कोई शंका नहीं रहती, वो शंका रहित तो हुआ तभी शंकर हुआ। उसने युद्ध को जीता, अयोग को पूर्ण करके समा गया उस योगी में, योग अग्नि में जल के उसने पूर्णत्व की प्राप्ति कर ली, इसलिए तो वो योगियों का ईश्वर है। हजारों लाखों करोड़ों योगियों को एक साथ योग कराने की क्षमता उसमें है, इसीलिए योगेश्वर है। कुरुक्षेत्र कर्म का क्षेत्र हमारे शरीर में ही है। यह चित्त ही बहुत बड़ा हमारा कुरुक्षेत्र है, जहाँ पे तरह तरह के विचार उभरते और जाते हैं, आते और जाते हैं। इसमें बहुत से कर्म हम उन विचारों के जरिए कर लेते हैं, बहुत से बिना विचारे ही कर लेते हैं। तो क्या ये योग हमेशा करते ही रहना पड़ेगा? माने ये भजन कीर्तन सुमिरन चिंतन करते ही रहना पड़ेगा? तो कृष्ण कहते हैं नहीं। जैसे कल आपको बोल रहे थे, कल का सत्संग आपने सुना होगा, चल सखा हरि संगे सफर बड़ा सुहाना। यह युद्ध ही है, युद्ध करना है और आप ही को करना है, भगत को ही करना है, अर्जुन को ही करना है। लेकिन इस युद्ध को लड़वाएगा कौन, साथ साथ कौन रहेगा? तो वह सदगुरु रूपी कृष्ण, सदगुरु रूपी कृष्ण रहेगा। और ये योग का कभी नाश नहीं होता है। कृष्ण कहते हैं शरीर छूट भी जाए अर्जुन, तो भी तुम्हारा अगले शरीर में जब प्रवेश मिलेगा तो योगियों के घर में जन्म होगा। बचपन से ही योग साधना कानों में पड़ने शुरू हो जाएगी, आंखों से दिखने लगेगा, माने वह माहौल सृजित तो हो जाएगा बचपन से ही। जैसे कि यह साधन आपको जो छूटा था, जहां से छूटा था वहीं से दोबारा मिल जाए। जैसे पुष्पा का उदाहरण ले लीजिए, 34-35 साल की उम्र में शरीर छोड़ दी। अब देखिए, जहां जिस घर में पैदा हुई वह माता पिता दोनों इसी रास्ते पे चल रहे हैं, योग के मार्ग में चल रहे हैं। बच्चे को बचपन से ही ओम नाम सुनने को मिल रहा है, अभी भी ओम बोलता है। वो ओम प्रकाश की लड़की सावित्री कितनी बड़ी है, 7-8 साल की, कितनी बढ़िया नाचती है सत्संगों में, कितनी बढ़िया नाचती है। उसको भी मालूम है ओम किसका भजन करना है, वो भी जानती है, भगवान कहाँ है वो भी जानती है। बड़े आश्चर्य की बात है, रीना के छोटे छोटे बच्चे 1-2 साल के, सब 3 साल के, 2.5 साल के, सब ओम बोलते हैं। जहां 1 साल 1.5 साल और 2 साल के बच्चे बैठ के भले ही ध्यान कर पाए न कर पाए ध्यान वगैरह, लेकिन ओम ओम बैठ के बोलें, बहुत बड़ी बात है। तो पूर्व जन्म का योग इस जन्म में वापस मिलता है। अमर भैया को यही कितना लेट मिला, हमको कितना लेट से मिला, लेकिन जहां से छूटा
वहीं से मिला, जहां से छूटा वहीं से फिर आगे की यात्रा शुरू होती है। इसलिए यात्रा है, लड़ाई है तो अज्ञानता से। दुर्योधन ही अज्ञानता है। यह धन हमारे अंदर ही रहता है, दूषित धन। काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, राग, द्वेष, मैं और तू की ये लड़ाई, मित्र और शत्रु का भाव, यह पूरी दुर्योधन की सेना है। यह हमें पस्त किए रहती है। जिन्हें पता ही नहीं इनके बारे में, अंधाधुंध पूजा करते जा रहे हैं, उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन जो लोग साधन अपना लिए हैं, साधन अपना लिए हैं, माने नाम भजन, नाम ही साधन है। सदगुरु करता है, यज्ञ करता, क्योंकि यज्ञ कराने वाला भी कोई चाहिए। एक बिना गुरु का चल रहा है पूजा, और एक में यज्ञ करता सदगुरु है। तो ये जो मार्ग है, जहाँ सदगुरु है माने टीचर है, वह विद्या का मार्ग है। जहाँ टीचर नहीं, चले जा रहा है, वह अविद्या का मार्ग है। तो परमात्मा कहाँ है, सब जानते हैं। आजकल तो इतनी पढ़ाइयाँ चल रही हैं, शायद आज से पहले वाले युग में, हम लोगों के टाइम में, हम लोग जो छोटे थे या जवान भी हो गए, तो कहाँ यूट्यूब था कि कहाँ फेसबुक था, कुछ नहीं। बड़े भी हो गए, कमाने खाने भी लगे, तो भी कुछ नहीं। किन्हीं किन्हीं किताबों में, पेपर के टुकड़े में कहीं मिल जाता था कुछ कबीर के भजन, जिसको पढ़ के कुछ पहचानते थे कि क्या बोलते हैं, लेकिन समझ से परे था। कहाँ है परमात्मा, तो हर कोई बोल देगा, कोई बोलेगा वो तो कण कण में है, तो देखते क्यों नहीं कण कण में। कोई बोलेगा वह तो हृदय में है, तो हृदय में देखते क्यों नहीं। तो वास्तव में है क्या? तो वास्तव में परमात्मा सभी के हृदय में ही है, समस्त जीवों के हृदय में है। तुलसीदास ने भी कहा, घट घट सो अविनाशी। साईं ने भी कहा, सबका मालिक एक। लेकिन हम समझ नहीं पाए इस बात को, खाली सुनते रह गए। कबीर साहब भी कहते हैं, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग। तिल में तेल है, सब मानेगा हाँ। चकमक एक पत्थर होता है। पुराने जमाने में जब ये माचिस नहीं थी, तो इस पत्थर को रगड़ते थे तो आग की चिंगारी निकलती थी। इस चिंगारी से पत्ते जला दिए जाते थे और आग पैदा हो जाती। तो आग है तो पत्थर में, तब तो चिंगारी निकली। लकड़ी में आग है, गर्म होते ही लकड़ी को गर्म कर दो, धुआं उठ जाएगा। आग है लेकिन दिख नहीं रहा है, छिपा हुआ है, शांत पड़ा हुआ है। चकमक में भी आग है, सरसों में तेल है, तिल में तेल है, दिख नहीं रहा है, अंदर है लेकिन पड़ा हुआ है, शांत। तो वैसे ही कबीर साहब कहते हैं, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो हम लोगों का जो साईं है, भगवान है, मालिक है या गुरु है, वह हमारे अंदर ही है। क्यों नहीं हम इस बात को समझ पाते? तो अज्ञानता की वजह से। अज्ञानता क्या है? अज्ञानता क्या है? तो हमारी नासमझी, मोह, मधु, मधु और कैटअप। मधु और कैटअप। अज्ञानता क्या है? मधु और कैटअप। मधु माने मोह, जिसको हम पूछते आए हैं,
जिसको हम कई दिनों से पूछते आए हैं, जन्म जन्म से पूछते हुए आए हैं, उसको कैसे छोड़ दें? हमारे बाप दादा पूछते आए हैं, तो हम कैसे अलग रास्ता बना लें? तो लोग तर्क देते हैं। यही अंधविश्वास मधु कहलाता है, जो हमारे उनके प्रति मोह है, जिसको हम पूछते आ रहे हैं, छोड़ते नहीं बनता है। यही मोह हमें आगे नहीं बढ़ने देता है, पीछे खींच के रखता है। यही वो अज्ञानता है, यही वो अज्ञानता है जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। तो हम अगर विश्वास कर लें, तभी हम उस भीतर वाले को खोज सकते हैं। अगर विश्वास ही नहीं है तो कभी नहीं मिलेगा। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यमाश्रितो ही वक्रो अपि, यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। भवानी कौन, शंकर कौन? तो श्रद्धा और विश्वास ही तुलसीदास जी कहते हैं भवानी और शंकर हैं। तो अगर हम याद करें तुलसीदास के इन वाक्यों को, तो हमारा श्रद्धा और विश्वास जब सदगुरु में हो जाए, जब नाम में बैठ जाए, तभी हम कुछ आगे पाएंगे। तभी हमारा ये वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते, वक्र माने टेढ़ा, चंद्रमा टेढ़ा क्या है? हमारा मन बड़ा टेढ़ा है, ये भी वंदनीय हो जाता है। ये टेढ़े मन वाला इंसान भी वंदनीय हो जाता है। जैसे डाकू अंगुली मल वंदनीय हो गया, आनंद नाम पड़ गया। डाकू रत्नाकर वंदनीय हो गया, वाल्मीकि नाम पड़ गया। तो मर गया रोवत अरुण, मर गया रोवत अरुण, भोगत भोगत भोगी। मर गया रोवत अरुण, भोगत भोगत भोगी। जो जागा सो जोगी, जो सोया सो रोगी, जो सोया सो रोगी। इतना भी समझ के जिसे ये ज्ञान न हो कि नहीं भीतर है, तो हम निकाले कैसे इस भीतर वाले को? तेल कैसे निकलेगा? पेरने से। आग कैसे निकलेगी? चकमक से, रगड़ने से। दूध में से घी कैसे निकलेगा? तो मथने से, मथने से। आसान तरीका घर में ही निकाल सकते हैं, या मशीन में लेके जाएं, मशीन में उसको पेर देंगे, मक्खन अलग, मक्खन को खौला देंगे, आग में पका देंगे, घी अलग। या नहीं मशीन है, चलो घर में मथनी है, दही जमाओ, मथो, मक्खन ऊपर, निकाल लो। तो माने कुछ क्रिया करने से ही यह रिजल्ट आता है। तो वही घी परमात्मा के समान है। तो जो क्रिया आपको करनी है वह तो कई महापुरुष बता रहे हैं, ढेर सारे महापुरुष बता रहे हैं। ऐसी नहीं कि हम कोई नया बात बता रहे हैं, क्योंकि एक ईश्वर, एक मार्ग ही है, एक ईश्वर है तो एक ही रास्ता है। तो उस रास्ते पे जो चला है वो वही बात करेगा। महात्मा बुद्ध या महावीर जैन या नानक या कृष्ण कोई अलग बात नहीं करता है, या साईं बाबा, सब एक ही बात करते हैं। चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे विवेकानंद हो, खाली शब्द अलग अलग हैं, शब्द अलग अलग हैं, समझाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन हर कोई बताना एक ही बात चाहता है। तो हम देखें उस परमात्मा को। हमारा जन्म क्यों हुआ? मनुष्य जन्म होने का कारण ही यही है कि हमारा जीव यात्रा करते करते जो जीवात्मा कैद है यह मुक्त हो जाए, अपने स्वरूप को पा जाए, जो उसका निज स्वरूप है, जो सहज स्वरूप है, वह पा जाए। हमारा भी वही निज स्वरूप है, हमारा भी वही सहज स्वरूप है।
हम उसे छोड़ के भीख मांग रहे हैं, हे माई दे दे, हे शंकर जी दे दे, हे प्रभु दे दो। क्यों नहीं हम पेर लेते हैं और निकाल लेते हैं इस घी को, माने इस अमृत को, जिसको पी करके अमर हो जाता है मनुष्य। तो आप अमर हो जाओगे, माने आपका जो स्वरूप है वह अमर हो जाएगा। मट्टी को छोड़ के चल दोगे, खुद से मट्टी को फेंक दोगे। लोग मरते हैं, छटपटाते हैं, लेकिन आप मरोगे नहीं, आप खुद से फेंकोगे। इस वस्त्र को, इस चोले को आप अपने से फेंकोगे, छोड़ रहा हूं। जितने भी महापुरुष हैं छोड़े हैं देह को। मौत किसी को नहीं आई, मौत के खेल से अलग है। तो उसी पे कुछ हमारा भजन कल आप सुने होंगे। सुन रे मनवा तोर सजनवा, छिप बैठा घट माही। घट माने हमारा देह शरीर, हमारा ही नहीं, चींटी से लेके हाथी तक सभी शरीरों में वास करने वाला वह एक ही है, दो नहीं है। सर्वत्र वही है। तो उसी को लेके कुछ भजन। सुन रे मनवा तोर सजनवा, छिप बैठा घट माही। सुन रे मनवा तोर सजनवा, छिप बैठा घट माही। देत नहीं आभास तनिको, बैठा दम सधाई। देत नहीं आभास तनिको, बैठा दम सधाई। वो तो छिपा हुआ है अंदर, घट में ही छिप के बैठा हुआ है। थोड़ा सा भी आहट नहीं, थोड़ा सा भी आभास नहीं देता है। एकदम दम सठिया के बैठा, दम सधाई माने दम सठिया के बैठना। जैसे हम लोग जब छोटे थे, स्कूलों में पढ़ते थे, तो जाते थे, ये टाइम नवंबर का महीना, मूंगफली बहुत हमारे यहाँ चुनार गंगा पार होता था। तो रात में जाते थे, अंधेरा हो जाता, मूंगफली कबारने के लिए, जमीन के नीचे होती। फिर इसके बाद हो रहा का सीजन आ जाता, चने का, हरे हरे चने का। तो जाते थे खेतों में हम लड़के लोग, 2 4 6 10, और उसी बादाम के खेत में चुपचाप बैठ जाते थे। कोई आवाज नहीं, यहाँ तक कि सांस की भी आवाज ना आवे, खांसने की भी आवाज ना आवे। मुंह दबा लेते थे खांसी आए तो। कहे कि वो रखवाले जो होते थे किसान, वो घूमते रहते थे, देखते रहते थे कोई आया गया तो नहीं। जानवर भी आके खोद देते थे। तो इसे दम मार के दम बैठ जाते थे, एकदम ना हिले न डूले, सांस की भी आवाज ना आवे। उसी तरीके से यह है हमारा जो परमात्मा है, हमारा सजन है, जिसे हम तलाश रहे हैं, वह तो अंदर बैठा है। और हम कहां कहां दौड़ रहे हैं उसको तलाशते, उसके नाम से कहां कहां मांग रहे हैं, हे भगवान दे दे मुझे, तीर घाट दे दे कि मीर घाट दे दे। बताइए, आप बुद्धिमान है, आप पढ़े लिखे हैं, इतने तो अनपढ़ भी जान लेते हैं, समझा दो तो कि नहीं अंदर हैं, हम अंदर ही मांगे। अब अंदर उसको खड़ा करने के लिए क्रिया क्या है, सो सदगुरुओं के पास जाओ, सो बताएंगे, इसको निकलवा देंगे बाहर। गुरु का काम इतना ही है, वो आपके परमात्मा को बाहर खड़ा करवा देगा। आप जानो और आपका मालिक जाने। लेकिन ये परमात्मा चूंकि सर्वत्र एक ही है, तो ये तो उस मालिक का भी है जिसने आपको दिया है। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीरा हरि के रूठ ले, गुरु के सरने जाए। भगवान मिले कहाँ? गुरु से। तो अगर भगवान रूठ जाए तो कहाँ जाओ? गुरु के पास। कहे कबीर जो गुरु रूठे, जग न होए कोई सहाय। अगर गुरु नाराज हो गया तो और कोई मदद नहीं कर सकता। तो गुरु कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे?
तो इस बहस को छोड़ के आप नाम भजन कीजिए। संतों का आना जाना होगा, गुरु तक भगवान ही आपको पहुंचा देंगे, गुरु आपको मिल जाएगा। तो अंदर ही है, गुरु भी अंदर ही बैठा हुआ है। बाहर आप गुरु खोजने लगोगे तो भटक जाओगे। आपके पुण्य जब इकट्ठे हो जाएंगे भजन करते करते, तब यह गुरु खड़ा हो जाएगा। तब आप देख लेना और आप पहचान लेना, शंका खत्म। हिले न डूले तनी को, हिले न डूले तनी को, बैठा चुप्पी लगाई। सुन रे मनवा तोर सजनवा, छिप बैठा घट माही। हिलता नहीं डूलता नहीं, चुप्पी लगा के बैठा है। सुन ले मनवा तोर सजनवा, छिप बैठा घट माही। तो इसी घट में ही इसे तलाशना है। प्रक्रिया यही है, सांस का भजन। मुंह को लगा दे नाम भजन में, सांस को लगा दे नाम भजन में। सुन रे मनवा तोर सजनवा, छिपल कहाँ नहीं। कहाँ नहीं है, भीतर तो छिपा ही है, लेकिन अब भीतर में कहोगे कि कहाँ, तो कहाँ नहीं। या बाहर भी कहोगे छिपा हुआ है, तो बाहर कहाँ नहीं छिपा है। तो सुन रे मनवा तोर सजनवा, छिपल कहाँ नहीं। पंच महाभूत साने, छिपाए पांच सयाने। पांच सयाने मन चतुर, पांच चतुर उसको छिपा के रखे हैं। कहाँ छिपा हुआ है? पंच महाभूत में। पंच महाभूत क्या है? अष्ट मूलाधार की प्रकृति की बात आती है योग साधना में, कृष्ण ही करते हैं। 8 मूल आधार, जीवन चक्र के 8 मूल आधार, जिसकी वजह से जीवन है। तो ये 8 मूल आधार हैं क्या? तो मिट्टी, जल, आकाश, वायु, पवन। माने छित, जल, पावक, गगन, समीरा। छित, जल, पावक, गगन, समीरा। इसके बाद त्रिगुणी माया, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। ये 8 मूल प्रकृति इसी में छिपा हुआ है। इसी का हमारा शरीर बना हुआ है। यही माया हमारे अंदर हमको फिरा रही है, इसी में ये छिपा हुआ है। बाहर भी वही है, बाहर भी मिट्टी ही है, जल, आकाश, वायु, इन सबसे बना हुआ 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, उनमें वो जिनमें छिपा हुआ है वो। लेकिन 5 सयाने, अब अपनी इंसान की बात कर लीजिए, 5 सयाने छिपा के रखे हैं। सयाने कौन है? चतुर कौन है? जो सब जानता है। ये हमारी 5 इंद्रियां, हमारा कान, हमारा नाक, हमारा जुबान, हमारा त्वचा, माने रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, माने आंख, जीभ, नाक, कान और त्वचा, बाहरी त्वचा। ये जानते हैं, ये जानते हैं, लेकिन बेचारे पाए नहीं है। अगर जान रहे होते, पा रहे होते, जान गए होते परमात्मा यहाँ है, परमात्मा का रंग ये है, रूप ये है, परमात्मा का स्वाद ऐसा है, माने रस ऐसा है, नाक में गंध ऐसा है, या कान में आवाज ऐसी है, माने अनुभव या त्वचा का अनुभव ऐसा है। अगर ये जान ली होती तब तो पैदा होते ही सब योगी हो जाते, भगवान से जुड़ जाते जैसे कृष्ण हुए। लेकिन ये नहीं जानती हैं, छिपा हुआ है। जैसे लकड़ी में आग है, लकड़ी खुद नहीं जानती, दूध खुद नहीं जानता कि उसमें वो है, वैसे ही ये हमारी इंद्रियां भी नहीं जानती। लेकिन जब पकड़ने लगती है, जब आपको अनुभव मिलने लगेगा, आंखों को, जिह्वा को, नाक को, कान को, त्वचा को, तब आप पकड़ लोगे, तब बड़ा आसान हो जाएगा।
तो इन्हीं में छिपा हुआ है रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5 सयाने। ओढ़ा कमरिया तीरिया कालहु रे बहकावे, समय बहकाता है आपका। आपके घर ही में, हम ही घर में जिस रहते हैं, वहां हमारा माता जी है, भाई है, पिताजी हैं, सब है, लेकिन कोई भी वो नहीं करता जो हम करते हैं। कोई भी वो नहीं करता है जो हम करते हैं। सब आज भी अपना पूजा अपनाए हुए हैं। क्यों अपनाए हुए हैं? ओढ़ा कमरिया तिरिया, माया ने एक कम्बल ओढ़ा दिया है, अज्ञानता का कम्बल ओढ़ा दिया है कि आओ लो इनकी पूजा करो, मैं तुम्हारा जिंदगी सफल कर दूंगा। तो अभी छठ माई का समय आ गया, अब छठ की पूजा होगी, सूरज की पूजा होगी, सूर्य देव की पूजा होगी। ज्ञान ही सूर्य है, जो ज्ञान को पूजेगा उसने सूर्य की पूजा कर ली। ज्ञान क्या है? आत्मा अनुभव, अपनी ही आत्मा का अनुभव करना। आप सबने देखा है इस आत्मा को, आपने जब दर्शन किया तो आपने क्या सूर्य रूप में नहीं देखा इसे? क्या आपने ज्ञान रूप में इसे नहीं देखा कि कितना अंधविश्वास आपका खत्म हो गया? कोई आप लोग न अगरबत्ती जलाते हो, न दीपक जलाते हो, न 10 रुपए की मिठाई या फल लाते हो, न 10 रुपए का कोई चुनरी और कपड़ा लेके आते हो, सब छोड़ दिया आपने। कुत्ता रोए तो भी आपको अंधविश्वास नहीं है कि कुछ बुरा हो जाएगा, बिल्ली रोए तो भी आपको अंधविश्वास नहीं है, बिल्ली रास्ता काट दे तो भी आप डरते घबराते नहीं हो। आपके लिए कोई दिन अशुभ नहीं है, सब दिन हरि का है। तो क्या आपकी अज्ञानता नहीं खत्म हुई? ये काल समय बहकाते जाता है, उनको विश्वास नहीं बैठता है। हमारी माता जी हैं, भजन करती हैं, देवी देवताओं को भी पूछती हैं, ओम नाम का भजन करती हैं। वैसे ही खोड़ियां वाली दादी, ये भी जो है 30 बरिस वही मड़ैया बाबा के यहाँ रह के, वही स्वामी अड़गड़ानंद जी के यहाँ रहते हुए भी 30-35 अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, भजन करती थी, वही ओम नाम का भजन करती, लेकिन देवी देवता को भी पूजती, तीर्थ व्रत सब करती रहती। तो काल ने इनके पूरे भजन को पीछे ढकेल दिया। समय कब आया? जब हमसे पहली बार मिली, 3 साल या 4 साल पहले जब पहली बार मिली, और उसकी जो जितनी मूर्तियां हैं, फोटो हैं, सब फेंकवा दिए, तब समय आ गया। तब तक ये माया इनको कम्बल ओढ़ा के रखी थी, माने बुद्धि को ढक के रखी थी कि जो सत्य है उसको देखा ही ना पाए। तो यही बात यहाँ डालते हुए, ओढ़ा कमरिया तीरिया कालहु रे बहकावे, भगत फोड़े माथा तीरिया उलझाए। अरे माई को कैसे नहीं पूजेंगे? छठ माई नाराज हो गई, कुछ खराब हो गया तब। भक्ति ही छठ है, छठी इंद्री भक्ति। तो अब तुम भक्ति करो, भक्ति करो, प्रेम ही प्रसादी है। आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, सब बात का उल्लेख होगा। तो ये माया ही तिरिया उलझाए रहती है, मन को विश्वास नहीं होने देती, क्योंकि मन को विश्वास हो जाएगा तो आप तिरिया को छोड़ के भाग जाओगे, तब आप कृष्ण लोक में, मान कृष्ण की शरण में आ जाओगे, महापुरुषों की शरण में आ जाओगे, जहां से अगला अध्याय शुरू होता है ब्रह्म विद्या का। नाम भजन सेवा, नाम भजन सेवा, सबरी, सब्र रखना। कुछ लक्षण होते हैं, सो आगे बढ़ेंगे सो मिलेगा। तो ये माया और क्या करती है? मंदिर मस्जिद उलझी दुनिया, ना पहचान करावे। चाहे आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कोई पहचान कराता है कि खुद में खोजो भैया, क्यों इधर दौड़ रहे हो, क्यों यहाँ भीड़ लगा रहे हो? खुद में खोजो, है वो खुद में। तो कोई पहचान नहीं कराता।
तो मंदिर मस्जिद उलझी दुनिया ना पहचान करावे, आगुन सागुन लड़ाई उलझ अरुण जावे। और कहीं कहीं ज्ञानी भी है तो निर्गुण और सगुण में लड़ रहे हैं, निर्गुण और सगुण में लड़ रहे हैं। भगवान निर्गुण है तो सगुण है, माने हर जगह तो उलझन है। तो क्या कहे अरुण, मलिन रे काया माया आपको छिपाया। इतना मलिन काया, जो शरीर हमारा मलिन है, मल मूत्र कचड़े से भरा हुआ, और चित्त में तो हमने पता नहीं कितने कचड़े रखे हुए हैं। किसके किसके लिए हमने क्या क्या सोच के रखा है पता नहीं, किसको किसको हमने बुरा माना है। तो काम क्रोध लोभ ईर्षा राग द्वेष से भरा हुआ ये जो हमारा देह है, इसी में ये छिपा हुआ है। मलिन रे काया माया आपको छिपाया, आप छिपल भीतर बाहर सबको दौड़ाया। आप भी गुरु के यहाँ कुछ दिन जाओगे, किसी भी गुरु के यहाँ आप कुछ दिन ही जाओगे, 2 साल 3 साल 4 साल ज्ञान देके बता के आपको अभ्यास करके आपके भगवान को खड़ा करके सदगुरु भगा देंगे। जाओ अब अभ्यास करो, लगे रहो वहीं। अब तुमको भीतर से ही बताएंगे, माने बाहर से भी आपका छुड़ा देंगे। अगर नहीं छुड़ाएंगे तो वो सतगुरु नहीं। तो सतगुरु है आपको 3 साल 4 साल में, ज्यादा से ज्यादा 5 साल 6 साल, जब तक आपको जरूरत है तब तक ही आपको समझाएगा बाहर से, उसके बाद अंदर। इस पूरी यात्रा में साल भर बाहर से भी समझाएगा, फिर अंदर से भी समझाएगा, फिर ज्यादा बाहर से समझाना कम करेगा, अंदर से समझाना जादू ज्यादा करेगा। एक दिन समझाना ही बंद कर देगा, कहेगा जाओ अंदर अंदर समझो। माने अब भीतर भीतर रमण करो, भीतर भीतर समझो जानो। हाँ, कभी कभार दर्शन करना है सो आ जाओ। तो भ्रम मिटा के सदगुरु छोड़ देते हैं, माने उसको भी गुरु गुरु ही बनाते हैं। जो गुरु होते हैं किसी को चेला नहीं बनाते, गुरु ही बनाते हैं। कौन कितना दिन में बन जाए वो बात अलग है। जब गुरु बना देते हैं तब कहते हैं जाओ अब और आत्माओं को निकालो। आत्मा जो डूबी हुई हैं अज्ञानता में, उन्हें बाहर निकालो। माने वही काम सौंप देते हैं, एक नौकरी दे देते। तो बाहर सबको दौड़ाया, वो बड़ा होशियार है अंदर बैठने वाला, वह जानबूझ के आपको बाहर दौड़ा रहा है। इसीलिए कबीर कहते हैं रामे से संग्राम, रामे से लड़ाई है। वही आपको बहकाए हुए है, वही आपको दौड़ाए हुए है, वही आपको फंसाए हुए है, बस आपको पता नहीं है। बड़ी विनय विनती के बाद तब हमको अपनाया और सही सही बताना शुरू किया। नहीं तो बड़ी भरमा के रखा था, ये ले लो रामायण पढ़ लो, है गीता पढ़ लो, है ये पढ़ लो, है वो पढ़ लो, है मंत्र का जाप कर लो, वो मंत्र का जाप कर लो। बड़ा मुश्किल से इस फंदे से निकले हैं, आराधना करते हुए, आराधना कर करके भगवान भगवान सत्य तब पहुंचे, सत्य तक। तो बड़े बड़े अपने को संत महात्मा योगी कहने वाले भी फंसे रहते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई इसमें से निकल गया है, बड़ा भारी दलदल है ये। परमात्मा का ये दलदल जो ज्ञान है, बड़ा भारी दलदल है ये ज्ञान भी। 2 धारी तलवार है, एक तरफ भक्ति ज्ञानी को काट देता है और दूसरी तरफ अज्ञानता को भी काटता है। तो ऐसा ना हो कि अज्ञानता नष्ट करते करते ज्ञान ही हेरा जाए, इतना बड़ा ज्ञानी हो जाए कि भगवान को ही भूल जाए। तो ज्ञान के चक्कर में भगवान खत्म, तो ऐसा ज्ञान किस काम का। तो इसीलिए परख सके ना पारखी भर में जोगी जति। खुद योगी जति मुनि सन्यासी ऋषि
रास्ता तो अपना लिए है, लेकिन खुद भटक गए हैं। आगे हाँ, किस तरह? आगे खड़ी रहती, पाछे अरुण सती। आगे खड़ी रहती, रति क्या है? इंद्र की अप्सरा है रति। रति माने माया पहले खड़ी हो जाती है। हमको बोला, बहुत लोग बोलते हैं, संध्या बोली, माई जी आई थी, आज हम दर्शन किए। किस रूप में आई थी? तो बुढ़िया के रूप में आई थी। अच्छा, क्या करती थी? नवरात्र पूजा करती थी। बहुत से और भी हमको सुनने को मिला, अरे नवरात्र आ जाता है ना तो माई जी दर्शन दे देती है, बता देती है, अरे पूजा उजा नहीं करोगी? तो हमारी माई जी से मुलाकात होती है। बहुत लोग कहते हैं वाह, तो ये क्या है? प्रभु की माया, परमात्मा की माया। आगे रति, लेकिन वो जो सती है, जो सत्य है, वो तो छिपा हुआ है। वो तो छिपा हुआ है, सत्य भी बचा हुआ है। तो इनको देख के, उनको देख के हम सोचते हैं कि हमारा इष्ट आ रहा है, जा रहा है, बता रहा है। यही ओझा लोग पूछते हैं, कहते हैं हम बात करते हैं, इन्हीं का इष्ट ही आधा झूठ बोल देता है, तो ओझा भी वैसे ही बोल देता है। वैसे ही इष्ट किसी का देवी देवता है, वो भी झूठ बोल देता है, माने उसे मालूम ही नहीं तो क्या बोलेगा। तो लोग कहते हैं अरे गलत बता दिया। 10 आदमी को सही, 10 बात सही, तो 2-4 बात गलत। आप हर जगह घूम के देख लीजिए संसार में। तो ये क्या है? रति खड़ी है, जिसे लोग सत्य समझ रहे हैं, वो सत्य नहीं है, वो असत्य है। वही तो माया है। वही तो माया है जो साधक को नाम भी देती है, फिर उसका टांग भी खींच लेती है, झूठ बता देती है। तो सत्य बता के 4 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर लेती है, फिर लगती है सत्य बताने, तो लोगों का विश्वास हो जाता है खत्म। यही पैतरा है माया का। पहले ललचाओ और फिर पटको। तो जो चतुर है इसमें नहीं फंसते। अपना जब तक सदगुरु से न मिल जाए, डिट्टो न कर दे, हाँ यही भगवान है, यही परमात्मा है, अब तुम सही अनुभव पा रहे हो, तो पाछे अरुण सती, पीछे वो उसका आलोक है परमात्मा का। यह हमारा अनुभव है। तो परख सके ना पारखी, भर में जोगी जाती, आगे खड़ी रहती, पाछे अरुण सती, छिप छिप के करता काम, बतलाए न धाम। वो आगे पीछे आप मांगते हो ना, छठ माई की पूजा करके हमरे लड़का हो जाए, हो जाता है, लेकिन देता कौन है? छठ माई तो है नहीं, तो देगा कौन? वो सूर्य तो चमकने वाला तारा है, लेकिन एक सूर्य आपकी आत्मा है, ये आत्मा ही देती है। ये आत्मा ही पूर्ण करती है जो मनोकामना है, और दूसरा कोई नहीं है। लेकिन अब इसे किया क्या? क्या किया इसने? किया तो इसने जो अंदर बैठा है, नाम लगा दिया बाहर वाले का। अरे भाई, तुमने ठंडा में खड़ा होके जल में स्नान किया, अर्घ दिया, ये चढ़ाया, फलाना फलाना, इतना मेहनत किया, वो लौवा भात खाया तो क्या क्या खाया, मतलब साधारण भोग। तो योग साधना में तो कहा ही जाता है सब दिन योग, जिसको योग साधना करना है, भोजन साधारण करे, तेल मसाला कम से कम खाए, नमक का सेवन कम करे, भोजन में सादगी रहे। तो सादगी ही तो बना रहे हैं ये छठ पूजा के जरिए कि लौवा भात खाओ भैया, पेट साफ रहे, उससे भक्ति अच्छी होगी। तो ऐसे ही ये परमात्मा छिप के काम करता है। किसी भी मंदिर में जाते हो, ओझा के पास जाते हो, सुखा के पास जाते हो, पंडित के पास जाते हो, पुजारी के पास जाते हो, महात्मा के पास जाते हो, संत के पास जाते हो, कहीं भी जाते हो, काम यही करता है जो बैठा छिप के भीतर है। जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा, उस दिन तुम्हारी सारी
अज्ञानता, अंधविश्वास, सब भ्रम नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये तुम्हें समझ कैसे आएगा? तो लखाएगा जब तुम्हारा साथ रहने वाला, बाहर से बताने वाला या भीतर से समझा देने वाला सतगुरु, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा सखा, तुम्हारी सखी, क्योंकि वो स्त्री भी बन जाता है, सखी भी बन जाता है। तो छिप छिप के करता काम, बतलाए ना धाम, के लखिया लखा गुरु लखाए धाम, के लखिया लखा गुरु लखाए धाम। गुरु लखाएंगे, कहाँ है वो, क्या कर रहा है, कैसा है? गुरु आपको तैयार करेंगे ताकि आप इस खेल में उस भगवान को, जो कबड्डी का खिलाड़ी है, महाखिलाड़ी है, आप उसको पकड़ सको। तो सारा दांव पेच आपको सिखाएंगे। जे लखा भगवान सो भागवान, जो भगवान को देख लिया एक बार, भगवान, भग माने संसार, वान माने चलाने वाला, आपका जो संसार है उसे चला रहा है। आपका संसार में कौन है? लड़का, लड़की, परिवार, बच्चा, यही तो आपका संसार है। उसमें आपका एक देह है, आपका मन भी है। भीतर में जाओ तो आपका शरीर है, 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, 3 शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक जीवात्मा। इतना ही तो आपका संसार है, और उसमें बैठी हुई माया। इतना बड़ा आपका संसार है और दुनिया भर का तिगड़म है। तो बड़े भाग्यवान है जब इसी में बैठे हुए भगवान को आप लख लोगे। तो जे लखा भगवान, जे लखा भगवान सो भगवान, बीता जन्म 1000 लख न सका इंसान। 1000 जन्मों से चले आ रहे हैं, जन्म लेते लेते। महावीर जैन कहते हैं कि मैं 26 जन्म की याद है, 200 जन्म की याद रखते। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं फिर भी मेरे 1200 जन्म हो गए, माने हजारों जन्म। लेकिन लखने का बारी कब आया? इतने सालों बाद, इतने जन्मों बाद। जब गुरु मिले, समझ में बैठा, तब। महात्मा बुद्ध के भी गुरु अलार कलाम थे। तो लख न सका इंसान। लागी अरुण लगन जली 12 अगन, जब लगन जुट जाएगी इस परमात्मा से कि दर्शन करना है, तब 12 अगन जागृत हो जाएगी। 12 अगन का क्या काम है? जलाना। अभी आपके अंदर भी अग्नि जल रही है। कौन सी अग्नि जल रही है? तो विषय अग्नि जल रही है। विषय अग्नि क्या है? अरे मेरा हई कमवा नहीं हुआ, मेरा तबीयत खराब हो गया, मेरे लड़कवा को कोई ध्यान नहीं देख रहा है, कोनो बढ़िया तांत्रिक मांत्रिक ओझा है तो दिखाओ। तो राग, द्वेष, हिंसा, शंका, काम, कामनाएं, इच्छाएं, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी पा जाए, वो भी पा जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, क्रोध और लोभ, ये सब विषय अग्नि कहलाते हैं। ये अग्नि है, माने आपको आग दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन आपको जला रहे हैं। आप देखिए अपने मन को, आपके मन को कौन जला रहा है? यही क्रोध है। तो जिस दिन घर में गुस्सा गुस्सी हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, 4 दिन खाना बंद, सोना बंद, उठना बैठना सब भारी भारी लगता है। तो इसका कारण क्या है? कामना, लोभ, आप ही का लोभ, आपकी ही कामनाएं। और ईर्षा, कोई पड़ोसी पा गया, हाँ, ईर्षा हमको हो जाती है। किसी की तनख्वाह 10,000 बढ़ गई, ईर्षा हमको हो जाती है। किसी की कमाई अच्छी हो गई, ईर्षा दूसरे को हो जाती है। क्या मतलब?
हम ईर्षा कर क्यों पाले हैं, लेकिन हम फिर भी जलते हैं। वैसे ही राग मेरा मेरा मेरा, ये नहीं हुआ मेरा, वैसे नहीं हुआ मेरा, ये मेरा मेरा ये राग। लड़का बढ़िया नंबर आ गया, ढोल बजाएंगे, बढ़िया नंबर आ गया। लड़का फेल हो गया तो ढोल ना बजाएंगे। लड़का पैदा हो गया तो ढोल बजाएंगे कि लड़का हुआ है लड़का हुआ है। लड़की पैदा हो गई तो चुप्पे चुप्पे रह जाएंगे, किसी को बताएंगे भी नहीं। यह है विषय अग्नि। वैसे ही होती है, इन्हीं को जलाने के लिए। अभी इस अग्नि को अग्नि खा जाती है। इन विषय अग्नि को जलाने के लिए ही योगा अग्नि है। 12 योगा अग्नि। ये योग की अग्नि क्या है? पहला तो ज्ञान। यह जान लीजिए परमात्मा आपके अंदर है, तो बाहर क्यों पटक रहे हैं, माथा क्यों भटक रहे हैं? तो ज्ञानाग्नि जागृत होगी जब ज्ञानी पुरुष के पास जाओगे। अंधविश्वासी पुरुष के पास जाओगे तो ज्ञान कहां से आएगा? तो जिसके पास ज्ञान चक्षु हैं, ज्ञान रूपी आंखें हैं, वही आपको ज्ञान दे सकता है। वैसा ही वैराग भी एक अग्नि है। वैराग अग्नि आपको कामना और क्रोध, लोभ, ईर्षा इसको जला देगी। संयम भी एक अग्नि है, संयम अग्नि कहते हैं। अब संयम रखे रहो, सब्र रखे रहो। लगन भी एक अग्नि है। अगर लगन नहीं लगेगा आपको सदगुरु के प्रति, तो आप आगे ना बढ़ोगे, वहीं रुक जाओगे। तो लगन भी एक अग्नि है। ध्यान भी एक अग्नि है। ध्यान में आप बहुत सारे संस्कार मार डालोगे, जला डालोगे। ध्यान ऐसी अग्नि है। संतोष एक अग्नि है। क्षमा भी एक अग्नि है। अगर आपको क्षमा नहीं मांगना आता और क्षमा करना नहीं आता, तो आप योग साधना में सफलता नहीं ले सकते हैं। तो क्षमा करना और मांगना, हाथ जोड़ना और दूसरे को सिर पे हाथ रखना, दोनों को आप, ये गुण है जो आना पड़ेगा। यह एक तरह की अग्नि है, यह ज्वाला है। पता नहीं कितने संस्कारों को भस्म कर ढालेगी। वो तो भगवान आपको दिखाएंगे और बताएंगे, देखो तुमने क्षमा किया, तुम्हारा ये संस्कार खत्म हो गया। वैसे ही प्रेम अग्नि है, प्रेमा अग्नि कहते हैं। अनुशासन में रहना, अनुशासन में रहना, गुरु की गरिमा को बनाए रखना है। क्या नियम है एक योग साधना में योगी के लिए? कहाँ जाने के लिए मना करते हैं तो वो मानना न जाना। जहाँ जाने के लिए कहते हैं बिना शंका के जाना। अगर कह देते हैं कपड़ा उठा के फेंक दो, जैसे दादा गुरु को कह दिए, परमानंद जी को, महावीर जैन को कह दिए, गौतम बुद्ध को कह दिए, ये लोग कपड़ा उतार के फेंक दिए। और जब कहे अब पहन लो, ये लोग पहन लिए। यह है अनुशासन। उस परमात्मा के शासन में चलना स्वशासन कहलाता है, अनुशासन कहलाता है। दृढ़ता, दृढ़ता भी एक अग्नि है। दृढ़ होके आप चलो, मरे चाहे जिए, सौंप दी है नैया अब उसके हाथ, तो ये भी एक अग्नि है। इनमें से कुछ अग्नियां अगर आपके अंदर जागृत हो गई तो आपको पार करा देंगी। यही अग्नियां रामचरितमानस में जामवंत, हनुमान, अंगद, सुग्रीव, नल, नील, इन सब रूपों में, दधिमुख, केहरी, इन नामों से वहां लिखा गया है। जो इस राम के युद्ध में, राम रावण युद्ध में, माने अब आपकी तरफ से वो कृष्ण लड़ रहा है, वह राम लड़ रहा है विभीषण को मुक्त कराने के लिए। माने विभीषण आपकी जीव आत्मा ही है, तो इसकी मुक्ति के लिए ये सब पुण्य है, ये सब अग्नि। इसीलिए कहा गया कि आपके संस्कारों को, आपके विषयों को, काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, राग, द्वेष, इन्हीं के द्वारा मिटाया जाएगा। तो ये गुण आप में आया, कितना आया है कि नहीं है?
नहीं है तो आप प्रयास कीजिए उस गुण को अपना लेने के लिए। यही गुरु भी बताएंगे, गुरुओं के पास जाओगे यही इसी पे जोर देंगे, ताकि आपकी इनमें से कुछ अग्नियां भी आपकी जागृत हो गई तो बाकी अग्नि तो वो कृष्ण पार करा देगा, वह अंदर बैठा हुआ पार करा देगा। रथ तो हाकना शुरू कर देता है, अगर आप नाम जाप शुरू कर दोगे तो वह जान लेगा कि अरे इसे ज्ञान हो गया है। यहीं से ज्ञानागृत जागृत होती है। बाहर अन्य अन्य पे आपको कहीं विश्वास नहीं है, अपने अंदर वाले पे ही पूरा विश्वास है, तो यही ज्ञान अग्नि सही है। अब क्या होगी, दृढ़ता हो गई, ज्ञान अग्नि आपकी दृढ़ हो गई और लगन लग गई तो बैराग आ जा गया। कुछ दुख सुख आया तो संयम बरत लिया, ध्यान बैठ गया, माने अब शरीर बैठे या चले उठे उससे क्या मतलब, हमेशा याद उसी की आ रही है, तो माने मन उसी में बैठ गया तो ध्यान हो गया। कुछ गलती हो गई, हाथ जोड़ लिया, कोई आके बोला क्षमा कर दीजिए महाराज, प्रभु जी क्षमा कर दीजिए, जा क्षमा किया, न पूछा कि किस लिए क्षमा मांग रहे, जा क्षमा किया, सबसे प्रेम किया। यही योग अग्नि, ये सब मिला के योग अग्नि कहलाती है। सती इसी में जली, सती दक्ष की कन्या, शंकर की पत्नी सती, अस कही जोग अग्नि तन जारा, इसी योग अग्नि में जरी, कोई बाहर वाली आग में नहीं जरी। तो अस कही जोग अग्नि तन जारा, दक्ष माने होता है आपको निखरना, आपके टैलेंट को बढ़ाना, इंटेलिजेंसी, दक्ष माने इंटेलिजेंसी, बुद्धिमता जिसको कहते हैं। तो बुद्धिमता कैसे निखरेगी, इसी अग्नि के जरिए। तो वो जो बुद्धि है वो अलौकिक बुद्धि है, लौकिक नहीं। ब्रह्मा जी के 4 सिर, ब्रह्मा जी के 4 सिर माने 4 चरण धीरे धीरे आएंगे आप ही के अंदर, वह ज्ञान आएगा, बुद्धि माने ज्ञान, तो वह चारों ज्ञान आएंगे आपके पास, एक एक करके, एक एक करके, एक आया एक गया, एक आया, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो वही योग अग्नि में जलना सती जली, तो भजऊ सकल मख हाहाकारा, यह मख है माने आग है, ये यज्ञ है, इसे यज्ञ कहा जाता है। फिर तब शंकर ही लेके घूमे, शंकर माने शंका रहित, वह जो शंका रहित परमात्मा है वह ऐसे सतियों को अपनी जिम्मेदारी पे ले लेता है, चलो हम पार कराएंगे, माने उनके स्वरूप को अपने कंधे पे उठा लेता है, चलो पार कराएंगे। लागी अरुण लगन जली 12 अगन, गंगा जमुना संगम सरस्वती आलिंगन, सरस्वती आलिंगन, ज्ञान ही गंगा है, ज्ञान आ गया, योग ही जमुना है, ध्यान बैठ गया, विश्वास बैठ गया, श्रद्धा बैठ गया, तो सरस्वती गुप्त रूप से आ जाती है। स माने परमात्मा, रस माने आनंद, उस परमात्मा का आनंद मिलने लगता है, ये आपको चूम लेती है, आलिंगन कर लेती है। जब सोते हो तो बढ़िया बढ़िया सपना देखते हो, सपने में भगवान दर्शन देते हैं, सदगुरु देते हैं, महात्मा लोग दर्शन देते हैं, आप आनंद से भर जाते हो। यह गुप्त सरस्वती है, यह गुप्त सरस्वती है। प्रलयंकर प्रयाग, प्रआग, प्र माने परमात्मा की आग, माने क्या है, आग, याग, याग माने होता है यज्ञ, परमात्मा को पाने के लिए एक यज्ञ करना पड़ता है। ये नाम जाप से और जितनी विधि बता रहे हैं यह एक यज्ञ ही है, इसीलिए गीता एक यज्ञ ही है। ज्यादा जानकारी के लिए स्वामी अड़गड़ानंद जी का यथार्थ गीता पढ़ लीजिए। हिंदी इंग्लिश किसी भाषा में पढ़ना हो ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए,
मिल जाएगा। यथार्थ गीता अड़गड़ानंद जी द्वारा लिखा गया। ऑनलाइन मंगा लीजिए, जिस भाषा में चाहिए मंगा लीजिए। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन दोनों पे मिल रहा है। तो प्रलयंकर प्रयाग, ये यज्ञ बड़ा प्रलयंकर है, जबरदस्त है। आप में वैराग, काशी वैराग, आपके काशी में वैराग को डाल देगा। वैराग माने भगवान से ऐसा प्रेम हो गया, फिर आप छूटेंगे नहीं, छूटेगा नहीं। आप घर में रहते हुए, काम करते हुए, खेती बाड़ी, दुकानदारी, ऑफिस में काम करते हुए, अमर भैया तो मालिक हैं 5-6 फैक्ट्रियों के, तो ये करते हुए अपना काम किए हैं। वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप भी कर लोगे। लगा भस्मी अरुण प्रलयंकर प्रयाग, तो प्रयाग माने होता है परमात्मा के लिए यज्ञ करना। तो आप परमात्मा के लिए यज्ञ शुरू तो करो। प्रलयंकर प्रयाग काशी वैराग, तभी काशी में शांति आएगी, वैराग आएगा आपकी काया में। लागा भस्मी अरुण कापालिक बेदाग, कापालिक बोलते हैं जो मुंड की माला, खोपड़ियों की माला पहनता हो, खोपड़ियों की पूजा करता हो, उसको बोलते हैं कापालिक। शमशान में बैठा मिल जाएगा, भस्मी लगाए रहता है, जो राख है चीते की वो लगाए रहता है। तो अरुण भी वैसा ही हो गया। कपालिक माने सब हड्डी मुंड माल पहन के बैठ गए। ये मुंडे की माल क्या है? बीज है। किसके बीज है? परमात्मा के। कथा आती जीवन के बीज सब लेके, जब प्रलय आने वाला था तो बैठ गया बड़ी नाव में, भगवान मछली बन के खींचते हुए ले गए। तो ये बीज है, सृष्टि के बीज। तो जिसे पता सृष्टि है, सृजन है, तो माने ब्रह्म, जीव, माया, तमाम जो कुछ हम जानते हैं, सोचते हैं, सारे इस खोपड़ी में ही है। सारा तो खोपड़ी में ही है, माने ज्ञान का प्रतीक है खोपड़ी। तो कहीं कहा जाता है 7 खोपड़ियों की माला, उनके पीछे रहस्य है, कहीं 108, उन सब के पीछे रहस्य है, लेकिन समय नहीं है, 1 घंटे में ही खत्म करना है। तो का अघोरी करी काम करते अरुण राम, तो अघोरी क्या काम करेगा? अघोरी माने अब जो संसार से रहित तो हो गया है, वह क्या काम करेगा? तो राम करते माने परमात्मा काम करते हैं। मार आसन शमशाने, मार आसन शमशाने, देखूं लीला राम। शमशान में आसन मार लिया, माने ना कोई लेना ना देना, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। कोई गाली आके दिया तो भी बढ़िया, कोई आके हाथ जोड़ लिया तो भी अच्छा। किसी को मन इस तरह की स्थिति में आ जाए तो शमशान हो गया। तो ये मन शमशान बना के बैठ गया है। तो मार आसन शमशान, देखूं लीला राम, बस देख रहा हूं कि लीला क्या भगवान क्या करते, बस देखना भर है, और क्या करना है। महुवरिया की जगिया धाम, कर्मा महुवरिया धाम गए बाबा जी के यहाँ, चाहे वह सखा हमारी जगिया धाम की बैठन वाली। महुवरिया की जगिया धाम अड़गड़ राम धाम, चाहे वो छत्तीसगढ़ के अड़गड़ानंद जी महाराज हो, चाहे परसोना के राम बाबा का धाम हो। भर के चीलम अरुण फूंक दिया रे रामा। चीलम, चीलम क्या है? सांस। ये सांस ही चीलम है। और इसी में फूंक दिया, फूंक दिया माने पूर्ण वैराग का हो जाना, खत्म। जैसे चीलम को फूंकते हैं तो गाजा जल के खत्म, और धुआं क्या होता है अंदर, अब बाहर क्या होती है? लौ निकलती है। जब खींचते हैं तो बाहर लपट निकलती है आग की। बिल्कुल वही, उसमें जितना भी कुछ है, संसार, जगत, भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, माया, जीव, सब उस चीलम में भर दिया।
खींच लिया, भर के चिलम अरुण फूक दिया रे राम। तब उस राम को फूका तो निरंजन अलख जला। तब वह निरंजन का अलख ऐसा जला, अद्भुत आनंद देने वाला ऐसा अलख जला, जो दिखता नहीं वह दिखने लगा, अनुभव में आने लगा। निरंजन अलख जला, निकला धुआं बाहर। अंदर में जितना धुएं का गुब्बार था, शंकाएं भरी हुई थी, या कुछ भी प्रश्न सवाल जवाब पड़े हुए थे, या जितना भी माया धाया का रोना था, ये कब होगा, वो कैसे होगा, वो बचेगा कि मरेगा, मेरे पास पैसा रहेगा कि कल नहीं रहेगा, कि मेरे को बुढ़ापे में कोई सहारा देगा कि नहीं देगा, कि बिटिया की शादी होगी कि नहीं होगी, कैसे होगी। तो यही सब धुआं बन के समाप्त। इसी को कहते हैं धूमावती देवी। अंदर का सब धुआं होके जल के निकल जाना, माने संस्कारों का जल के खत्म हो जाना। यह निरंजन की कृपा है। वह जो सदा पवित्र है, हमेशा पवित्र रहेगा, उस निरंजन की कृपा है जो आपके हृदय में ही है। तो निरंजन अलख जला, निकला धुआं बाहर, चढ़ा नशा अरुणम, हो गया बम बम बम। चढ़ा नशा अरुणम माने मधुरम, अरुणम माने मधुरम, तो मधुर नशा चढ़ा, हो गया बम बम बम। उड़े चला रे हंसा, सात समुंदर पार। सात समुंदर के पार चल दिए, सात लोकों के पार चल दिए। सात लोक, पांच इंद्रियां, मन बुद्धि, इनसे परे परमात्मा, इनसे परे वो हंसा भी इनसे परे हो जाता है। तो उड़ चला रे हंसा, सात समुंदर पार, ओ हम सो हम अरुण, माया जीव आधार। जो जीव का आधार था, जो जीवन का आधार था, अब उड़ चला, माने अनुभव में आ गया, उसने कुछ भी नहीं छिपाया, सब खोल दिया। यह कहने का मतलब सब खोल दिया। सुन रे मनवा तोर सजनवा, छिप बैठा घट माही, जो खो जाते पाया, पकड़ ले मन में राही। आप सब राही हो, आप भूल बैठ के उलझ गए हो मेरे तेरे इस घर संसार परिवार में, इस जिंदगी में जिंदा रहने के लिए आप संघर्ष कर रहे हो। कहाँ भूले हो, आपकी आत्मा सफर कर रही है, वही आपका काम बिगाड़ेगी। कि ले चलो राह पे। किस राह पे? परमात्मा की राह पे जाकी इस आत्मा की मुक्ति तो हो जाए, नहीं तो ये आत्मा ही आपकी दुश्मन बन के आपके काम को बिगाड़ती रहेगी। रामे से संग्राम, रामे से संग्राम है, ये भी जान लो। तो सुन रे मनवा तोर सजनवा, छिप बैठा घट माही, जो खो जाते पाया, पकड़ ले मन में राही। पकड़ ले मन में राही। तो आप सब राहगीर, हम भी राहगीर, मन वाले को पकड़ लो और पार हो चलो। देख लो कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लड़का लड़की सब अपनी जगह पहुंच जाएंगे। आप शांति से देखते रहो, भजन करते रहो। यही रखते हुए बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।